हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 में, और बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन से जो क्वेश्चंस आए हैं, स्वदेशी मूवमेंट से जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लाइक आपके यूपीएससी, यूपी पीसीएस और एमपीपीसी, छत्तीसगढ़ पीसीएस एंड बीपीएससी के एग्जाम में हुए हैं, और जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं लाइक जीआईसी के एग्जाम होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा करी थी। यानी अनाउंसमेंट कब हुई थी बंगाल विभाजन की? तो ये जो हुई थी ये 20 जुलाई 1905 को हुई थी। ठीक है, उससे पहले एक अखबार था संजीवनी, उसमें ये बता दिया गया था, बंगाल विभाजन की खबर मिल गई थी। तो अगर पूछेगी अनाउंसमेंट कब हुआ था तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। और इसी अनाउंसमेंट के बाद ही क्या होता है कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा, इसमें स्वदेशी मूवमेंट होती है ना, उसका अनाउंसमेंट किया जाता है 7 अगस्त 1905 को। और इसी दिन से क्या होता है कि ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें जो भी अंग्रेज की चीज़ें होती हैं उसको उसका बहिष्कार करना, उसको जलाना, ये सब शामिल था। और जो भी स्वदेशी चीज़ें, जो हमारे देश में बनी चीज़ें हैं, उनका उपयोग करना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उनका ऐसा मानना था कि हमें अंग्रेज की चीज़ें हैं, अंग्रेजों जो विदेश से आई हुई चीज़ें हैं, उनको जलाना नहीं चाहिए। उनका कोई भी सामान अगर जलाएंगे तो नुकसान तो होना ही है। तो वो ये नहीं चाहते थे कि इस चीज़ का नुकसान हो, या विदेश की चीज़ों का नुकसान। और ये वो इसके समर्थक भी नहीं थे, मतलब ये इस तरीके से समर्थन नहीं कर रहे थे। वो भारत का समर्थन कर रहे थे पर इस समर्थन में नहीं थे कि वो स्वदेशी जो विदेशी वस्तुएं हैं उसको जलाया जाए। ठीक है, उसके विरोध में थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो भारत में। तो वो चीज़ें जो भारत के लिए फ़ायदेमंद हो, वो उसका विरोध नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये स्वदेशी मूवमेंट के साथ थे। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो भी बहिष्कार किया जाता है, जो विदेशी वस्तुएं होती हैं उनका बहिष्कार किया जाता है, और भारत में जो वस्तुएं बनी होती हैं उनका प्रयोग करता है। और इसे ही बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में इसको बंग भंग आंदोलन, ये बंग भंग आंदोलन भी इसको कहते हैं। और ये बेसिकली अगर पूछा जाए तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो था, देखा जाए तो ये बंगाल तक ही सीमित रह गया था, लेकिन इसका प्रचार प्रसार किया गया था। कहाँ तक किया गया था, एक मिनट आपको दिखाती हूँ मैं। जब ये बंगाल विभाजन हो गया, मतलब अभी लागू नहीं हुआ था, बंगाल विभाजन प्रभावी नहीं हुआ था, 20 जुलाई को घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट हुआ था। तो अब उससे पहले ही स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है, ये बंगाल विभाजन जो होता है ये प्रभावी हो जाता है। और इस दिन क्या होता है कि जो भारतवासी हैं वो शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तरफ जो पश्चिमी हो जाता है, एक तरफ पूर्वी बंगाल हो जाता है, एक पश्चिमी बंगाल हो जाता है। तो इस तरीके से दो भागों में बंट जाता है। और क्या होता है, इसी दिन हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी भी बांधते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये सुझाव दिया था, तो ये राखी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। पूर्वी बंगाल में क्या क्या था, पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। और इस प्रांत का जो मुख्यालय था वो ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल था, और उड़ीसा था, और बिहार शामिल था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। उस टाइम लॉर्ड कर्जन जो था वो वायसराय था, गवर्नर जनरल था। ठीक है, सर एंड्रयूज हेडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 में 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के रूप में ये सेवाएं दी थी इन्होंने। तो बंगाल विभाजन के टाइम पे पूछ सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो ये सर एंड्रयूज हेडरसन। और बंगाल विभाजन में जो इन्होंने योजना बनाई थी, इनका जो योजना बनाने में इनका महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पश्चात सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध स्थापित करना चाहते थे। वो चाहते थे जो अंग्रेजों की अच्छी चीज़ें उसको ग्रहण किया जाए, और बेवजह किसी की चीज़ों को जलाना, उसका बहिष्कार करना, उसको तोड़ना फोड़ना, ये सब चीज़ें क्या है, नुकसान ही तो कर रही है, चीज़ों का, वस्तुओं का नुकसान ही हो रहा है। तो वो उसके समर्थक नहीं थे।
उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और दोनों के बीच असमंजस्य का मूल कारण यह है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। इन्होंने कहा था ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका, बंगाल डिवीजन जो हुआ था उसके विरोध में बांग्ला पत्रिका आई थी जिसका नाम था संजीवनी, और संजीवनी के संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका जो थी उनकी 13 जुलाई 1905 के एक अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं के सभी संपर्क तोड़ देने चाहिए थे। तो ये पहले ही बंगाल विभाजन से पहले ही सबको ये पता चल गया था, ठीक है। नहीं कहते वो आशंका जता दी थी और ये बताए थे कि क्या करना चाहिए लोगों को। ऊपरी तौर पर तो यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, जब ब्रिटिश सरकार थी और जब बंगाल को बांट रही थी तो उसका कहने का मतलब यही था कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए हम इसको बांट रहे हैं कि यहाँ प्रशासनिक सुविधा अच्छी होंगी, लोगों को सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, इसलिए 2 भागों में बांट रहे हैं। लेकिन जो उनका मेन मोटिव क्या था, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए क्या। वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल के पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। यहाँ पे लोग मिलते थे, साजिशें होती थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये नहीं चाहते थे कभी हिंदू मुस्लिम, ये चाहते नहीं थे हिंदू मुस्लिम एक हो और आपस में एकजुट हों और प्लान बनाए हमारे लिए, हमें यहाँ से भगाने के लिए। तो इनका मेन मोटिव कुछ और था। ये चाहते थे जो भी हम क्रांतिकारी बन रहे हैं, जो भी राष्ट्रवाद की भावना लेके जन्म ले रहे हैं, उनकी वृद्धि कम हो जाए, वो कम हो, मतलब दुर्बल हो जाए, वो बट जाए, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? बंगाल का विभाजन ही था, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये बाल पाल लाल जो है ना, ये उग्रवादी थे, ठीक है। और ये लोग स्वदेशी आंदोलन के पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी जो थे वो इसके विरुद्ध में थे। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर बम्बई, पुणे में, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में फैलाया और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, ये पूछा गया, तथा चिदम्बरम पिल्लई जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो किसने कहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट का नेतृत्व किया था? स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त जो थे, उन्होंने स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना की थी कि लोगों का समर्थन मिले इस आंदोलन में, स्वदेशी मूवमेंट में। तो इसलिए अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। पूछ सकता है कि इसने किया था, अरविंद कुमार घोष ने। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना था, किंतु इसमें देखा जाए जो किसान वर्ग थे वो शामिल नहीं हो पाए थे और जो मुस्लिम वर्ग समुदाय थे, कुछ मुस्लिम समुदाय थे, इस आंदोलन का बहिष्कार किए थे। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। वंदे मातरम जो गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी का, जिसको आनंद मठ में अब शामिल कर दिया गया था, तो इसको गाया गया था। और इसी समय में ना जो अविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। तो ब्रिटिश पत्रकार जो थे इस टाइम, H.W. नेविल्सन ने स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए, इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। तो कौन थे ये? विदेशी पत्रकार थे, H.W. नेविल्सन ने स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे और इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। इन्होंने इसके बाद एक पुस्तक प्रकाशित की थी। एक पुस्तक, इनकी रिपोर्ट का जो एक संग्रह था वो एक पुस्तक में आया था, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। किसकी पुस्तक थी पूछ सकता है? तो अभी जो हमने पत्रकार पढ़ा ना, H.W. नेविल्सन की, ठीक है, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई, इन्होंने ही भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई, इसी टाइम एक झंडा भी फहराया गया था जिसमें आपको देखने को लाल, पीला, हरा, आपको 3 कलर देखने को मिलेगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, किसने बनाई थी ये? अविंद्रनाथ टैगोर ने।
और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन, यानी जो हमारा विदेशी संस्कृति हमारी देशी संस्कृति कला है उसको पुनर्जीवित करना, आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई थी। इसके बाद दिसंबर 1911 में क्या होता है कि ब्रिटिश सम्राट जो होते हैं जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत में आगमन होता है इनका दिसंबर 1911 में, और उनके स्वागत हेतु एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार में क्या होता है 12 दिसंबर 1911 को क्या कहते हैं बंगाल का जो डिवीजन होता है ना उसको रद्द कर दिया, इसकी घोषणा कर दी जाती है, अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि बंगाल विभाजन अब नहीं रहा। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका। उसके बाद क्या होता है देखा जाता है कि बंगाल में क्या होता है बहुत ज़्यादा कोलकाता में विवाद होते हैं, दंगे होते हैं, तो अब राजधानी परिवर्तन कर दिया जाता है। राजधानी परिवर्तन की जो घोषणा होती है 12 दिसंबर 1911 को ही होती है, लेकिन स्थानांतरण कब हुआ था वो 1912 में हुआ था। ऑप्शन में आपका आएगा, तो अगर ये ऑप्शन में पूछेगा कि स्थानांतरण कब हुआ था तो 1912 में, अगर ऑप्शन में नहीं 1912 है तब आप 1911 के साथ जाएंगे, लेकिन घोषणा पूछेगा तब ये 1911 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी थी। और इसके बाद भी क्या हुआ था बंटवारा फिर से हुआ था, और जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार जो थे सब एक ही में थे, उड़ीसा तथा बिहार में अलग प्रांत का दर्जा उसको अलग कर दिया गया था। जो उड़ीसा और बिहार था एक ही में था, जो बाद में जाके बिहार उड़ीसा, देखिए बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है, उड़ीसा अलग होने के बाद अब देखते हैं झारखंड बन जाता है बिहार से। तो 1936 में आप देखेंगे तो इस तरीके से उत्कल दिवस अपने आपने 1 अप्रैल को मनाया होगा। तो इस तरीके से बंटवारा होता है, पहले बिहार बनता है 1912 में, फिर बिहार का डिवीज़न होता है। तो इस तरीके से 1912 में एक प्रांत बनाया जाता है जिसमें उड़ीसा तथा बिहार शामिल रहता है। इसके बाद असम को एक नया प्रांत बनाया गया था, पहले असम को जोड़ लिया गया था, किस में जोड़ा गया था पूर्वी बंगाल में जोड़ लिया गया था, लेकिन असम को फिर एक नया प्रांत बनाया गया जैसे कि उसकी स्थिति पहले थी 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट जो थी उसको इसमें जोड़ दिया गया था। तो ये ओवरऑल पूरी घटनाएं थी। अब हम PYQ डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चंस देखते हैं, यूपी BCS का क्वेश्चन, IAS का क्वेश्चन, मैंने सारे बता दिए कहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो देखिए सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, अब वही क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, कुछ एडवांस में नहीं होगा, वही क्वेश्चन होगा जो हमने पढ़ा था, जो हमने टॉपिक पढ़ा है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या आया था, देखिए हड़प नीति पहले आई थी, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले आई थी, और सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेजली लेके आए थे, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस लेके आए थे, हड़प नीति जो थी विलय नीति थी डलहौजी की, तो ये सब पहले आ चुका था, ये आपका 90s में ही आ गया था। ये बंगाल विभाजन जो है सबसे लास्ट में आया था, 1905 में आया था। क्लियर। फिर बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस स्थिति में हुआ, तो जो बंगाल विभाजन था उसके अनाउंसमेंट के बाद, यानी 20 जुलाई को अनाउंसमेंट हो जाता है, 20 जुलाई 1905 को अनाउंसमेंट हो जाती है, लेकिन विभाजन प्रभावी कब होता है 16 अक्टूबर 1946 को, सॉरी 1905 को, सॉरी 1905 को। उससे पहले क्या होता है टाउन हॉल में एक मीटिंग होती है और बंग भंग जो स्वदेशी मूवमेंट का प्रारंभ होता है वो हो जाता है, उसी को बंग भंग विरोध कह रहे हैं। तो इसकी प्रारंभ कब होती है 7 अगस्त को होता है 1905 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B, 7 अगस्त 1905 को। ये सब कुछ मैंने करा दिया है, आप क्वेश्चन में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नहीं, क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 में निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, तो हमारा ऑप्शन हमको पहले ही मिल गया बंगाल का विभाजन। कलकत्ता में टाउन हॉल के स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा जो हुई थी वो 7 अगस्त 1905 को हुई थी। बंगाल का विभाजन जो हुआ था 16 प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। दादा भाई नौरोजी की घोषणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज था, ये 1907-06 के बाद है, और लोकमान्य तिलक में पुनः स्वदेशी आंदोलन शुरू प्रारंभ किया। तो 1900 ये डेट पूछा है ना, तो स्वदेशी आंदोलन का तो नहीं है, ये बंगाल का विभाजन का डेट है। ठीक है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, देखिए बंग भंग जो हुआ था, बंग भंग के बाद ही तो स्वदेशी, बंग विरोध के बाद ही तो स्वदेशी आंदोलन वही तो शुरू हुआ। एंड बंगाल का विभाजन की घोषणा कब होती है, तो 20 जुलाई को होती है। 20 जुलाई आपको नहीं ऑप्शन में दिलेगा, कहीं कहीं 19 जुलाई दिया जाएगा, तो राइट आंसर 19 जुलाई नहीं है, लेकिन कहीं कहीं बुक में दिया गया है तो इसको हम कंसीडर कर सकते हो। 19 जुलाई 1905 को बिहार सरकार ने ऐसा माना था, 20 जुलाई को माना जाता है अगर आप देखें तो। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है,
बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? मैंने बताया ना, सर एंड्रयूज फ्रेजर थे, इन्होंने सहयोग दिया था योजना बनाने में बंगाल के विभाजन में, तो यही था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल का विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्या पूछा? निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट में सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे कांग्रेस के टाइम पे, तो बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन के आलोचक था तथा पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो अभी बताया ना, रविंद्रनाथ टैगोर थे, आर्यन टैगोर। ओके। बंगाल के ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? सो क्वेश्चन क्या था कि बंगाल के ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हमने देखा कि संजीवनी संपादक पत्रिका आती थी, संजीवनी, उसके जो संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र, उन्होंने पहले ही क्या कह दिया था, 16 जुलाई भी घोषणा नहीं हुई थी, 16 जुलाई 1905 को पहले ही बोल दिया था कि 13 जुलाई को पहले ही बोल दिया था कि ये सब करना है। ठीक है, जो भी हमने स्वदेशी मूवमेंट में किया। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, तो 1905 में अपनाया गया था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन का मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का क्या था? वो प्रशासनिक वाला नहीं हम कहेंगे, उनका मुख्य उद्देश्य था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए था, हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए नहीं। मेन मोटिव उनका था, ये तो किया ही, लेकिन मेन मोटिव क्या था इनका? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना। प्रशासनिक सुविधा तो ऐसा वो बताते थे, लेकिन उनका मेन मोटिव वही था, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। सबसे पहले कौन हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये बताना। देखिए, बायकॉट, स्वदेशी और असहयोग तो आपको 1920 से 22 तक देनी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा बना था 1906 में, परिषद बना था, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में। बायकॉट पे पहले हो गया था, तो 1 2 4 हो जाएगा। 1 2 4 1 2 3 ऑप्शन में नहीं है ना, 1 2 3 4 1 2 3, तो हम एक ही के साथ जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। 1906 में क्या बना था? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बना था, और 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। 1920 में असहयोग प्रस्ताव पेश किया था 1920 में, और बायकॉट वाला आपने पढ़ा था ना। तो देखिए, बायकॉट भी किया गया, स्वदेशी भी किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा भी किया गया। असहयोग आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के परिणाम के स्वरूप ही तो हुआ था, तो पहला ऑप्शन सही है। होम लीग तो 1916 में बना था, ये प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे बना था। असहयोग आंदोलन तो रोलक एक्ट के टाइम पे बना। साइमस कमीशन भारत की यात्रा तो 1928 में हुई थी, उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, तो ये नहीं है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो एक ही आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? प्रारंभ का तत्कालिक कारण यही था कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सॉरी। तो लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने की सख्त कार्रवाई, ये सब नहीं था। लाला लाजपत द्वारा अजीत सिंह की गिरफ्तारी, वो ये सब कारण नहीं थे, ये कारण नहीं थे। तत्कालिक कारण में आपका लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन ही की वजह से ही स्वदेशी मूवमेंट होता है। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप दोबारा विभाजित हुआ था, 1911 में विभाजित हो गया था ना। बिहार में उड़ीसा, बिहार एक हो गए थे, और फिर असम अलग हो गया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन जो है वो कब तक रहता है, उसका ड्यूरेशन कितना है, मतलब कब तक रहता है वो? प्रथम विश्व युद्ध के तक, जिसमें अंग्रेजी भारतीय सेना की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त करते हैं? नो। जॉर्ज पंचम जब भारत आते हैं तब 1911 में किया जाता है अनाउंसमेंट, और 1912 में स्थानांतरण हो जाती है राजधानी कलकत्ता टू दिल्ली। सम्राट जॉर्ज कर्जन द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार कर्जन के अधिनियम निराकृत किए जाने तक, ये सही है। जब भारत आए थे ना, हॉर्डिंग दी थी, हॉर्डिंग के टाइम पे भारत आए थे। महात्मा गांधी द्वारा अपने सविनय अवज्ञा नहीं, ये तो 1930 की बात है, ये भी नहीं है। जो तत्कालिक था वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है,
लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष में हुआ था? तो 1911 में हुआ था। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? बंगाल को एकीकृत किया गया, फिर उसका विभाजन भी किया गया था 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मैंने बताया ना, पिल्लाई, चिदम्बरम पिल्लाई, और ये पूछा जाता है आपसे। और सैयद हैदर रजा जो थे दिल्ली से, लाला लाजपत पंजाब, और अजीत सिंह उत्तर प्रदेश से, आपने पढ़ा होगा। लोकमान्य तिलक जो थे वो पुणे से, मुंबई से किए थे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? अभी मैंने बताया ना, सैयद हैदर रजा ने किया था। निम्नलिखित वर्गों में 1905 में स्वदेशी आंदोलन का मुख्यतः अप्रभावित रहा। जो जो स्वदेशी मूवमेंट में भाग नहीं लेते हैं उसमें से आपके देखिए, कृषक नहीं लेते हैं, मुसलमान नहीं लेते, इसका बहिष्कार करते हैं, तो महिलाएं और बुद्धिजीवी लेते हैं। तो जो नहीं लेते हैं वो पूछा है, तो हम 2 और 3 के साथ जाएंगे, तो आंसर विल बी 2 और 3, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो ये स्वदेशी मूवमेंट के पास टाइम पर 1905 में हुआ था, और इसी टाइम अभी रविंद्रनाथ टैगोर ने वो बनाया था, भारत माता की पेंटिंग, झंडा भी फहराया गया था 3 कलर का, ट्राई कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? लियाकत हुसैन बरिशाल के मुस्लिम किसानों का उन्होंने उनका नेतृत्व किया। 1899 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया। बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना, ये तो बिल्कुल सही है अगर हमको ये पता है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। कौन सा नहीं है? तो लियाकत हुसैन ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में नेतृत्व किया, ये हमने पढ़ा नहीं है ना अभी। तो बरिशाल ने मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, बरिशाल के मुस्लिम किसानों का। ठीक है, तो ऑप्शन ये जो है ए गलत है। बाकी 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी, और 1906 में आपका बनता है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमानों ने आंदोलन में शामिल हुए थे, स्त्रियों के आंदोलन में सक्रिय भाग, हाँ जो कांग्रेस के थे ना वो शामिल हुए थे मुस्लिम। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी ली थी, ये भी सही है। आंदोलन ने बंगाल किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए। अभी हमने ऊपर शायद बोल दिया था ना, ऊपर मैंने आपको बताया कि बंगाल तक सीमित रहा, ये अपवाद है, बंगाल तक सीमित नहीं था, मध्यम वर्ग जैसे उच्च और मध्यम वर्ग तक सीमित रहा था ये आंदोलन, बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, ये करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने देखा ना, ये बंगाल तक सीमित नहीं रहता, ये शहरों और उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहता है। इसमें कृषक नहीं शामिल होते, लेकिन एक अपवाद है जो कि मैंने बताया, वो बताया नहीं था कि जो बारिशाल है ना, बारिशाल में जो किसानों का समर्थन किया था, वहाँ पे मैंने अश्विनी कुमार दत्त का बताया ना, वो बारिशाल में नेतृत्व कर रहे थे, तो किसानों तक था, लेकिन एक ही किसानों तक नहीं था, लेकिन अपवाद है, एक जगह था, तो इसकी वजह से हम कंसीडर कर लेंगे। और बंगाल तक सीमित नहीं था, क्योंकि बताया ना ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, पुणे और मद्रास तक, दिल्ली तक फैला हुआ था। तो आप जो अभी मैंने ऊपर बताया ना कि बंगाल तक सीमित है, ऐसा क्वेश्चन में आया हुआ है, तो बंगाल तक सीमित नहीं है, ठीक है, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग तक सीमित था, ये कह सकते हैं। तो बंगाल तक सीमित था, ये कहना गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लीज उसको करेक्ट कर लेना। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान किया। यस, इसमें स्वदेशी चीजें ही तो वस्तुएं बनाने की कोशिश की गई थी। स्वदेशी आंदोलन एक अव्यय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1906 में। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ब्रिटिश पत्रकार जो थे H.W. नेविल्सन जुड़े हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। 4 महीनों तक इन्होंने रिपोर्टिंग की, फिर उन्होंने एक पत्रिका भी बताई, एक पुस्तक भी बताई थी। वो क्या थी वो पुस्तक? द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। किसने किया था? जिसने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था अपने भाई की मदद से। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन इंडू होता है क्या?
सो हमारा जो क्वेश्चन है स्वदेशी मूवमेंट का यहीं पे एंड होता है। जो मैंने आपको बताया ना बंगाल तक सीमित रहता है, प्लीज़ उसको करेक्ट कर लेना। वो बंगाल तक नहीं, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग तक सीमित रहता है। और एक्सेप्शन मतलब कह सकते हैं एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ये अपवाद के स्वरूप में कह सकते हैं कि किसान वर्ग शामिल नहीं थे, लेकिन जो एक बताया ना अश्विनी कुमार दत्त ने नेतृत्व किया था, कहाँ पे, 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में इनका नेतृत्व तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। तो ये अपवाद था, तो इसकी वजह से हम इस ऑप्शन को सही कर रहे थे। यहाँ पे आपको डाउट होगा ना, तो ये उच्च वर्ग तक सीमित था, ये कह सकते हैं बंगाल तक सीमित नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और बाकी जगहों पे इसका किया गया था। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।